शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों की मनमानियां जारी हैं। मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया जाता है। टमाटर का सरकारी रेट 190 है और ओपन मार्केट में 400 रुपए तक का फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। तो शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर हैं। ओपन मार्केट में मुनाफाखोरों की मनमानियां भी जारी हैं और मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा हो रहा है। टमाटर का सरकारी रेट 190 है, जबकि ओपन मार्केट में 400 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इंतजामिया सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने में नाकाम है। उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी उस्मान। ओपन मार्केट में सरकारी रेट लिस्ट उड़ा दी गई है। सब्जियों और फलों की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और दुकानदारों का इस हवाले से ये मौक़िफ़ है कि उन्हें मंडी से ही फल और सब्जियां महंगे दामों में मिल रही हैं। मार्केट में 200 रुपये फ़ी किलो में प्याज फ़रोख्त हो रहा है। ईरानी टमाटर 190 सरकारी कीमत की जगह 400 से 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। देसी लहसुन 140 के सरकारी रेट की जगह 310 रुपये में, अदरक 365 की जगह 480 में, शुगर फ्री आलू 35 की जगह 80 में, शिमला मिर्च 310 की बजाय 350 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। फलों की बात की जाए तो चीकू की सरकारी कीमत 200 मुकर्रर की गई, जो 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सफ़ेद खुबानी 320 की जगह 380, केला 215 की जगह 250 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। चौसा आम की सरकारी कीमत 290 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 350 रुपये में चौसा आम फ़रोख्त किया जा रहा है। देसी जामुन 190 की जगह 250 और नाशपाती 230 के सरकारी रेट की जगह 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। सब्जियां और फल सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक शहरियों को दस्तयाब नहीं है और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। ताहम दूसरी जानिब दुकानदारों का ये कहना है कि उन्हें मंडी से सरकारी रेट के मुताबिक सब्जियां और फल नहीं मिल रहे। ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी बढ़ गए हैं पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद, जिसकी वजह से वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फल और सब्जियां फ़रोख्त नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया उस्मान। FBR ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम मुतारिफ कराई है। सालाना 20 करोड़ तक कारोबार करने वाले दुकानदार नई स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। खुसूसी स्कीम के तहत दुकानदार कारोबार पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स अदा करेंगे। दुकानदार को IRS पोर्टल, मोबाइल ऐप, टैक्स दफातर से रजिस्ट्रेशन कराना होगी। स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कम अज़ कम 25,000 टैक्स जमा करना भी लाजिम है। खुसूसी स्कीम वाले दुकानदारों को मामूल के टैक्स ऑडिट से इस्तिस्ना होगा और सिर्फ टैक्स चोरी या गैर मामूली माली लेन देन की सूरत में कार्रवाई होगी। दुकानदार आसान इनकम टैक्स रिटर्न उर्दू और इलाकाई ज़बानों में भी जमा करा सकते हैं। कलीम अख्तर हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स बता रहे हैं इस हवाले से। जी कलीम। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से छोटे दुकानदारों के लिए खसूसी टैक्स की मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र ऐसे तमाम दुकानदार जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ पे है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब वो किस तरह खुद को रजिस्टर करवा सकेंगे, इस हवाले से FBR की जानिब से जो मामूली शराइत हैं वो भी सामने आ चुकी हैं, जबकि इसके अलावा वो किस किस्म के ऐसे दुकानदार जो रजिस्टर्ड होंगे फ़ायदा उठा सकेंगे, इस हवाले से भी जो तमाम तर तफसीलात है वो सामने आ चुकी हैं। FBR की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि ऐसे तमाम दुकानदार जो खसूसी टैक्स स्कीम में रजिस्टर्ड होंगे उनको कम से कम जो टैक्स है वो 25,000 रुपये जमा करवाना होगा, जबकि इसके अलावा ऐसे तमाम दुकानदारों को मामूली जो टैक्स ऑडिट है उससे इस्तिस्ना दिया जाएगा। जबकि ये भी वाज़ेह किया गया है कि जो गैर मामूली माली लेन देन या इसके अलावा टैक्स चोरी की सूरत में ही उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जबकि ये भी कहा गया है कि जो खसूसी टैक्स स्कीम है उसके अंदर रजिस्टर होने वाले जो दुकानदार हैं वो इलाकाई ज़ुबान या इसके अलावा जो उर्दू ज़ुबान है उसके अंदर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा सकेंगे। जबकि जो सेक्शन है 153 उसके तहत जो विद होल्डिंग टैक्स है वो काटने की भी जरूरत नहीं होगी। जबकि इसके साथ साथ ये भी वाज़ेह किया गया है कि खसूसी टैक्स स्कीम में आने वाले जो दुकानदार हैं वो सेल्स टैक्स POS सिस्टम या इसके अलावा जो डिजिटल इनवॉइसिंग है उससे भी इनको इस्तिस्ना दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी वाज़ेह किया गया है कि सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकेंगे जिनकी सालाना आमदन 20 करोड़ है। जबकि इस हवाले से FBR की जानिब से तमाम जो अफराद हैं उनसे खुसूसी इस हवाले से जो तजावीज़ हैं, जो राय है वो तलब कर ली गई है। वो राय और तजावीज़ आने के बाद उसका तमाम तर जायजा लेकर इस हवाले से जो हतमी फैसला है। बहुत शुक्रिया कलीम, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। लेस्को ने बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स की तनसीब शुरू कर दी है। कंपनी ने हाई लाइन लॉसेज वाले इलाकों में स्कैनिंग मीटर्स लगाने के अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं। रवा माह के दौरान तमाम मुतल्लिका दफातर को स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत जारी। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में हाई लाइन लॉसेज की बुनियाद पर
स्कैनिंग मीटर्स नस्ब होंगे। कंपनी ने बिजली चोरी वाले इलाकों की निशानदही करके स्कैनिंग मीटर्स लगाने का आगाज किया। इस हवाले से अपडेट करेंगे, हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा हैं। जी शाहिद सिपरा। जी बिल्कुल, हॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से बिजली चोरी की रोकथाम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब का अमल शुरू कर दिया गया है। ज़रा ने बताया है कि इलाकाई सतह पर इस बात की निशानदही की गई कि बाद ऐसे 11 केवी फीडर्स हैं जिनको हाई लॉस फीडर डिक्लेयर किया गया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके ट्रांसफार्मर से ज़्यादा बिजली चोरी होती है और वहाँ पर कंपनी को नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो लेस्को की जानिब से अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं और रवा माह के इख्तिताम पर वो इलाके जिन ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर ज़्यादा बिजली चोरी होती है वहाँ स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब की जा रही है और इसी माह में स्कैनिंग मीटर्स की तनसीब को मुकम्मल किया जाएगा। जब ये मीटर्स लग जाएंगे तो उसके बाद लेस्को की जानिब से उसी ट्रांसफार्मर्स पर नस्ब जो मीटर्स हैं उनकी जब बिलिंग की जाएगी तो स्कैनिंग मीटर्स और साथ में बिलिंग होने वाले जो सार्फिन हैं उनके रीडिंग का मुआजना किया जाएगा और मुआवजे के बाद अगर इस बात की निशानदेही होती है कि स्कैनिंग मीटर्स पर यूनिट ज़्यादा हैं और जो बिलिंग की गई है वो यूनिट्स कम आया, इससे ये बात साबित हो जाएगी कि यहाँ पर या बिजली चोरी हो रही है या फिर सिस्टम की वजह से कंपनी को लाइन लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो अब ये बाज़ाब्ता तौर पर मंसूबे पर काम शुरू किया गया है ताकि इलाकाई सतह पर मॉनिटरिंग को सख्त किया जाए और वो इलाके जो बिजली चोरी का सबब बन रहे हैं उनमें उन सार्फिन को काबू किया जाए जो मुसलसल बिजली चोरी करके कंपनी नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिपरा। महकमा खजाना ने मुफ्त अद्वियात का मजीद बजट जारी कर दिया है। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 463 मिलियन जारी किए हैं, म्यू अस्पताल को 365 मिलियन जारी किए हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 256 मिलियन रुपए जारी किए हैं और PIC को 495 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। मजीद बात करेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर से। जी आगाह कीजिएगा। महकमा खजाना ने अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात का बजट जारी करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आज मजीद जो है वो 4 अस्पतालों को जो मुफ्त अद्वियात का बजट महकमा खजाना ने जारी किया है और जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 463 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं, म्यू अस्पताल को 365 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज को 256 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को 495 मिलियन रुपए जारी किए गए हैं। इन अस्पतालों को बजट ऑनलाइन किया गया है ताकि जो आउटडोर के और इमरजेंसी के पेशेंट होते हैं उनको मुफ्त अद्वियात फराहम की जा सके और मुफ्त उनको मेडिसिन दी जा सके, फ्री दी जा सके और खास तौर पर जो PIC का अस्पताल को दिए गए हैं कि जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनके घरों को जो है तक जो है ना मुफ्त अद्वियात जो है वो भेजी जा सके और इस वाले से ये जो पैसे जारी किए गए हैं और ये महकमा खजाना ने बजट ऑनलाइन कर दिया है। ये बजट मंजूर हुआ था पंजाब असम्बली से, जिसके बाद महकमा बजट जारी किया। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। मंसूबे का PC1 तैयार, रवा साल 10 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया। मंसूबे के लिए जल्द PND बोर्ड से मंजूरी भी की जाएगी और किसान कार्ड फेज 2 के तहत रवा माली साल में 6 अरब 75 करोड़ जारी किए जाएंगे। मंसूबे के लिए बाकी 3 अरब 25 करोड़ आइंदा माली साल में फराहम किए जाएंगे। मजीद इस पर बात करेंगे, अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब किसान कार्ड का फ़ेज़ 2 अब हुकूमत शुरू करने जा रही है और इसके लिए महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ से एक PC1 तैयार करके PND बोर्ड को अरसाल कर दिया गया है और इसमें 10 अरब रुपए का मजमूई तखमीना लगाया गया। लेकिन इसमें रवा माली साल में 6.5 अरब रुपए का बजट जो है वो हुकूमत जारी करेगी रवा माली साल यानी कि 2026-27 में और उसके बाद जो बाकी बजट है 3 अरब 25 करोड़ रुपए का वो नेक्स्ट माली साल 2027-28 के बजट में रिलीज़ किया जाएगा। अब किसान कार्ड है क्या? किसान कार्ड के फ़ेज़ 2 में हुकूमत अरबों रुपए का बजट जो है वो रिलीज़ कर चुकी है किसानों को, जिसमें माली मुआवनत और बिला सूद इनको कर्ज फराहम किया गया ज़रई अद्वियात की ख़रीदारी के लिए और ज़रई अजनास की ख़रीदारी के लिए। तो इसके साथ साथ जो ज़रई इक्विपमेंट है, ज़रई आलात हैं, उसकी ख़रीदारी के लिए भी हुकूमत ने एक अच्छी खासी अमाउंट वो किसानों को दी है और इसका मकसद भी यही है कि किसान को किसी बैंक के ज़रिए लोन जो है वो ना लेना पड़े जिस पे सूद हो। अब ये किसान कार्ड के ज़रिए जब किसान को ज़रूरत होती है वो कार्ड का इस्तेमाल करता है, वो रकम लेकर अपनी ज़रई जो उसकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करता है। अब इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि किसानों को ख़ास तौर पर बिला सूद कर्ज देने का मकसद कि पंजाब के किसानों को किसी बैंक में जाकर उनको लोन जो है वो ना लेना पड़े
और जो उनकी ज़रूरियात है वो हुकूमत खुद पूरा करे। लेकिन इसमें किसानों के लिए भी कुछ मुतालबात हैं जो उनकी तरफ से किए गए कि हुकूमत सिर्फ उनकी जो ज़रूरी अजनास है उनकी कीमत अच्छी अगर लगाना शुरू कर दे और उसकी कीमतों के हवाले से कुछ मार्केट रूल्स तय करें तो इससे वो अच्छा खासा बेनिफिट जो हासिल करेंगे। लेकिन ये एक मंसूबा है किसान कार्ड जिसकी जल्द अब PNB देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पेक्टा ने 52.5 लाख रुपए माहाना पर 7 डायरेक्टर्स की सिलेक्शन कर ली है। तमाम डायरेक्टर्स को 7.5 लाख रुपए माहाना लमसम तनख्वाह दी जाएगी। डायरेक्टर एडमिन, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर IT का इंतखाब ताहाल इल्तिवा का शिकार है। मज़कूरा तीनों डायरेक्टर्स को भी 7.5 लाख रुपए माहाना पर रखा जाएगा। सिलेक्शन होने वालों में डायरेक्टर रिसर्च आलिया हुसैन और डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट मोहम्मद अफजाल शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पेक्टा ने 52.5 लाख रुपए पर 7 डायरेक्टर्स के इंतखाब जो है वो कर लिया और उनका इस सिलेक्शन के हवाले से बाकायदा तौर पर वेबसाइट पर जो है उनकी फ़हरिस्त भी अपलोड कर दी गई। इनको 7.5 लाख रुपए महीना जो है तनख्वाह दी जाएगी और जो कि लमसम होगी और इस हवाले से बाकायदा तौर पर कबीना कमेटी से भी मंजूरी ले ली गई है। इन 7 डायरेक्टर्स के अलावा 3 डायरेक्टर जो कि डायरेक्टर एडमिन, फाइनेंस और IT हैं, उनका इंतखाब अभी तक नहीं होगा। जब इनका इंतखाब हो जाएगा तो ये टोटल 10 हो जाएंगे और इनकी माहाना तनख्वाह जो है वो 7.5 लाख रुपए जो है वो रखी। सिलेक्ट होने वालों में डायरेक्टर रिसर्च आलिया हुसैन और डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट मोहम्मद अफजाल शामिल हैं। डायरेक्टर स्कूल एनवायरनमेंट नौशीन खालिद और डायरेक्टर ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट सुंदस खान को मुंतखब किया गया। डायरेक्टर करिकुलम सादिया सरदार और डायरेक्टर असेसमेंट मोहसन अब्बास को मुंतखब किया गया है। डायरेक्टर स्कूल काउंसिल बाबर महसूद को मुंतखब किया गया और इस तरह जो है ये फ़हरिस्त जारी की गई है। मज़कूरा अफसरान को माहाना जो है 7.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाएगी, जो कि अगर सातों की मिलाई जाए तो टोटल 52.5 लाख रुपए जो है वो तनख्वाह माहाना बन जाती है। जबकि 3 जो कि बाकी डायरेक्टर्स रह गए हैं उनकी अभी तक सिलेक्शन नहीं हुई क्योंकि उनको जो है वो मेरिट पर नहीं उतर सके, लेकिन इंटरव्यूज़ मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इस हवाले से पेक्टा हुकाम का कहना है कि इसका अमल भी प्रोसेस जारी है। जल्द इन तीनों डायरेक्टर्स का भी इंतखाब जो है जल्द आ जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया जुनेद। पंजाब के 5 अजला के लिए इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने तकरीब से खिताब किया। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और फिर वो इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं। मुझे लगता है कि ये 2.5 साल की हमारी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोजेक्ट्स है क्योंकि लोगों को एक मेयारी, जदीद, मॉडर्न, वेल इक्विप्ड एक तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंफर्टेबल सवारी, लग्जरी सवारी मिली है। और ना सिर्फ ये कि ये बड़े शहरों में बल्कि यकसा तौर पे पंजाब के तमाम शहरों के अंदर, तमाम तहसीलों के अंदर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, ये हर जगह चलाई जा रही है। और 80 बिलियन की जो लागत है उससे ये बसेस आई हैं। 200 बिलियन का टोटल ये प्रोग्राम है क्योंकि इनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनके जो पूरे सेटअप्स हैं वो लग रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि आज न्यूट, लिया, उकाड़ा, सियालकोट और मरी के अवाम भी ग्रीन बसेस से मुस्तफ़ीद होंगे। और मुझे एक ख़दशा था कि शायद मरी के जो दुश्वार गुजार इलाके हैं, जो उनके स्टीप रोड्स हैं, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है क्योंकि वहाँ पे शायद प्रॉब्लम आई इसको चलने में, लेकिन मैंने कल देखा बहुत खूबसूरती के साथ बड़ा सीमलेसली ये बसेस जो हैं वो मरी के भी दुश्वार गुजार रास्तों में चल रही थी। तो मैं तमाम इलाकों में जहाँ पे आज ये जा रही है आवाम के लिए खुश हूँ कि उनको एक बहुत बेहतरीन सहूलत मिलेगी। और इंशाअल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ अगस्त, 15 अगस्त का वादा किया इन्होंने कि 15 अगस्त तक 1100 बसेस पंजाब में आ चुकी होंगी और बाय द एंड ऑफ अगस्त वो पंजाब के तमाम अजला में, तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह वो जा चुकी होंगी, चल रही होंगी, लोग उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। और इस साल 1500 बसेस और आ रही हैं इंशाल्लाह। तो 2.5 साल में, 3 साल में इंशाल्लाह ये तकरीबन 3000 बसेस जो हैं वो पंजाब में आ चुकी होंगी, पंजाब के अवाम को फ़ायदा दे रही होंगी, पंजाब के अवाम को ट्रांसपोर्ट कर रही होंगी। और मेरा अल्लाह ताला कामयाबी दे मुझे, मेरा इरादा ये है कि 5 साल में कम अज़ कम
कम से कम हम 5000 बस जो है वो पंजाब में चल रही हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है देख के। 2 दिन पहले मैंने एक रील देखी जिसमें एक बाबा जी जो हैं वो ग्रीन बस में बैठे हैं और सो गए हैं, और जब बस रुकी है तो उनको आके कंडक्टर जगा रहा है कि आपका अब बस का आखिरी स्टॉप आ गया, अब उतर जाएं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। हवाओं की रफ्तार कम होने से हब्स और घुटन में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात की मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश की आज पेश गोई है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत 37 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैसा मौसम है और बारिश के हवाले से मजीद क्या पेश गोई है, मरियम मजहर बता रही हैं। जी मरियम। जी बिल्कुल, इस वक्त मौसम काफ़ी ज़्यादा गर्म और खुश्क है और इसके साथ ही हवाएं भी कम चल रही हैं, जिसकी वजह से हब्स और घुटन का एहसास महसूस किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आज दिन भर कई इलाकों में सूरज और बादलों के माबैन आंख में चोली का सिलसिला भी देखने में आ सकता है, और इसके साथ ही हल्की हल्की बारिश का भी कहा जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम इस वक्त दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महसूस 44 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 और 38 और कम से कम 31 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 47% रिकॉर्ड किया जा रहा है, और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में भी बारिश हो सकती है। सूरज और बादलों के माबैन आंख में चोली का सिलसिला भी देखने में आ सकता है, क्योंकि इन मौसमियाती तब्दीली में नुमाया इजाफा होगा और सूरज और बादल भी आमने सामने आ जाएंगे और गर्मी की शिद्दत में भी कमी रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन इस वक्त दर्जा हरारत खासी ज़्यादा हो चुका है, तपिश भी ज़्यादा महसूस की जा रही है, और शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें और धूप से बचने के लिए घरों में महफूज रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मरियम थी, मौसम का हवाल बता रही थी।